हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैराडे के नियम की। फैराडे के नियम, माइकल फैराडे। तो जो फैराडे था एक साइंटिस्ट था, इसका जो पूरा नाम था वो माइकल फैराडे था। तो माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्टे में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, तो कोई वैद्युत अपघट्टे उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच संबंध दिया, जिसे फैराडे के नियम कहते हैं। तो इसमें हम फैराडे के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे के आपके दो नियम हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम, पहले हम फैराडे का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद द्वितीय नियम, और प्रथम नियम और द्वितीय नियम के दोनों के करेंगे न्यूमेरिकल। तो फैराडे का प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। तो वैद्युत अपघटन के वैद्युत धारा देने पर वैद्युत अपघट्टे क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, धनायन और ऋणायन में। और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो जब हम वैद्युत अपघट्टे में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है। तो पदार्थ की मात्रा जो मुक्त होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, वो होती है हमारी W। तो पदार्थ की मात्रा W विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत की मात्रा, तो विद्युत की मात्रा है आपकी Q। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W और विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होती है। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे के नियम के अनुसार जो आपकी पदार्थ की मात्रा W होती है वो वैद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की मात्रा W समानुपाती किसकी होती है, आवेश Q के समानुपाती होती है। और आप सभी एक बात जानते हैं, जब भी आपका समानुपाती का साइन हटता है तो हमारे क्या आता है, कोष्टेंट आता है। तो समानुपाती का साइन आपका हटा तो क्या आएगा, कोष्टेंट। तो यहाँ पर जो कोष्टेंट आता है वो क्या आता है, Z। तो W बराबर क्या हो गया आपका, ZQ। और Q बराबर जानते हैं आपका, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q बराबर IT। तो Q बराबर हमारा होता है IT। तो Q की जगह हमने क्या लिख दिया, IT। तो W बराबर हमारा क्या होगा, Z। तो W बराबर हमारा क्या होगा, Z। तो फैराडे का जो प्रथम नियम से हमने फॉर्मूला प्राप्त किया है वो क्या कह रहा है, W बराबर Z। और जो Z होता है, Z बराबर होता है हमारा E/F। क्या होता है, E/F। तो Z का मान और पुट कर देंगे आप, तो W बराबर के निकल के आएगा हमारा E/F इंटू I इंटू T। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा आ गया। W बराबर Z होता है और Z बराबर क्या होता है, E/F। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में पहचान कैसे होगी, पहचान जब होगी जब आप इनके नाम जानते होंगे और मात्रक जानते होंगे। तो अब हम इन सबके नाम की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं W की। W होती है हमारी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा पहचान कैसे होगी, ये आपको सवाल में ग्राम में दी होगी। किस में दी होगी, ग्राम में। तो W हमारी पदार्थ की मात्रा होती है और दी किस में होती है, ग्राम में दी होती है। अब बात करते हैं Q की। Q होता है हमारा आवेश। Q क्या होता है, आवेश। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो आवेश किस में दी होगा आपको, कूलाम में। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है ग्राम, W में दी होता है, और Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब बात करते हैं Z। Z क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो Z होता है, Z को हम बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक। तो Z हमारा रासायनिक तुल्यांक होता है। और Q बराबर आपको पता है, Q बराबर होता है IT। तो यहां पर जो I है आपका, I होती है आपकी धारा। I होती है हमारी धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो Z क्या है आपका, कांस्टेंट है, और क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। तो Z को हम रासायनिक तुल्यांक है, तो I धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब बात करते हैं हम T की। T हमारा समय है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड।
अब क्या रह गया हमारा जेड बराबर रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है ई अपॉन एफ। तो ई होता है हमारा तुल्यांकी भार, इसको हम पिछले न्यूमेरिकलों में भी यूज कर चुके हैं। तो ई क्या होता है हमारा तुल्यांकी भार, ई होता है हमारा तुल्यांकी भार। और एफ क्या होता है हमारा, एफ का नाम होता है आपका फैराडे नियतांक, ये एक नियतांक है, फैराडे नियतांक। तो एफ होता है हमारा फैराडे नियतांक। एफ का मान आपको याद होना चाहिए, एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 96,500। तो एफ का मान ये होता है 96,500, आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल में हम इस मान को रखते हैं क्योंकि एफ का मान आपको देगा नहीं, एफ का मान को याद होना चाहिए। एफ क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 96,500 होता है। जिस तरीके से पाई का मान 22/7 होता है उसी तरीके से एफ का मान 96,500 होता है। तो ई क्या होता है आपका तुल्यांकी भार। और ई बराबर जो होता है वो आपका, अगर और आगे जाए तो ई बराबर होता है आपका एम अपॉन बी। एम क्या होता है मोलर द्रव्यमान, और जो ये बी है, बी होती है आपकी संयोजकता। तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और नाम याद होना चाहिए, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल आसानी कर लो। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की मात्रा W आवेश Q के समानुपाती हो गई। समानुपाती का साइन हटा तो जेड, जेड क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका नाम क्या होता है रासायनिक तुल्यांक कहते हैं जेड को हम। तो Q बराबर आई टी होता है, आप जानते हैं Q का मान आई टी रख दिया, W बराबर जेड हो गया, जेड बराबर होता है हमारा ई अपॉन एफ, जेड का मान ई अपॉन एफ रख दिया। तो पहला फॉर्मूला होता है आपका W बराबर जेड आई टी या W बराबर जेड। और अगर हम जेड का मान रख दें तो W बराबर आएगा ई अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। तो आपको इन सबके नाम याद रखना है, W का, Q का, जेड का, आई टी का, ई का, एफ का, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। और फॉर्मूला याद रखना है W बराबर जेड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फैराडे के द्वितीय नियम की बात करते हैं। अब बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा, तो उसमें वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में, और वैद्युत अपघट्य के विलयन क्या है, भिन्न भिन्न है, में से समान समय में प्रवाहित की जाती है। तो हमारी समान क्या है, आई और टी हमारी क्या है, समान है, यानी धारा और समय क्या है हमारा, समान है। तो जब वैद्युत अपघट्य की धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो 2-3 आपके विलयन है, उसमें धारा की समान मात्रा और समान समय में क्या प्रवाहित की जाती है। चाहे कितने विलयनों हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन धारा की रहेगी समान। जैसे हमने एक में 5 एम्पीयर की प्रवाहित की तो दूसरे विलयन में ही 5 एम्पीयर की प्रवाहित होगी। माना जो पहला विलयन है उसमें 5 मिनट में प्रवाहित हुई तो दूसरे विलयन में ही 5 मिनट में प्रवाहित होगी। तो फैराडे के द्वितीय नियम क्या कह रहा है, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली भिन्न पदार्थों की मात्राएं, तो इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाली भिन्न पदार्थों की मात्राएं क्या थी आपकी, W, उनकी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो फैराडे के प्रथम नियम का यूज करते हैं हम यहाँ पर। फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, तो फैराडे के प्रथम नियम से हमने क्या प्राप्त किया था, W बराबर जेड आई टी। अब बात सुनना, तो हमने फैराडे के प्रथम नियम से प्राप्त किया था W जेड आई टी। लेकिन जो फैराडे के द्वितीय नियम में उसमें क्या कहा जा रहा है, मुक्त होने वाली भिन्न पदार्थ की मात्राएं, यानी एक विलयन में जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसका W का मान अलग होगा, और जो दूसरे विलयन में पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसका मान अलग होगा। तो दोनों विलयनों में पदार्थ की मात्राएं क्यों होंगी, अलग अलग होंगी। यानी जो वाला विलयन है आपका, इसकी पदार्थ की मात्रा अलग होगी, जो वाला विलयन है और इसकी पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अलग होगी। तो पहले पदार्थ की मात्रा W1 मान ली और दूसरे की मान ली W2। लेकिन समय की बात करें तो इसका समय भी T होगा, इसका भी समय T होगा। अगर धारा की बात करें तो इस वाले विलयन में भी धारा आई होगी और इसमें भी आई होगी, यानी दोनों के I और T के मान दोनों में समान रहेंगे, लेकिन पदार्थ की मात्रा के क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो पदार्थ की मात्रा W, तो फैराडे के प्रथम नियम से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा है। तो हमने एक विलयन ले लिया है, ये वाले ले लिया विलयन, इसमें पदार्थ की मात्रा क्या होगी, W1, और समानुपाती किसी होती है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है।
तो रासायनिक तुल्यांकों के मान लिया Z1। IT को क्यों नहीं माना, क्योंकि धारा I और T समय दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। जी 1 बिलियन है, 1 बिलियन और ले लिया हमने, ये आपका 1 बिलियन है, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। अब एक दूसरा बिलियन आपका ये है, दूसरे बिलियन में क्या है, समान समय और समान धारा समान समय में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसकी पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अलग होगी। तो दूसरे बिलियन के लिए क्या हो गया आपका W2 और दूसरे बिलियन का रासायनिक तुल्यांक Z2, क्योंकि उसने कहा है भिन्न भिन्न, यानी पदार्थ की मात्रा क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो दूसरे बिलियन के लिए होगा W2 और रासायनिक तुल्यांक Z2, लेकिन इनका दोनों का I और T क्या होगा, समान रहेगा। तो I T ऐसी की ऐसी, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 में भाग लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, भाग, किसका लगा दिया, समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 में भाग लगा दें समीकरण 2 का, तो समीकरण 1 ये लिख लिया हमने W1 और भाग किसका दिया, समीकरण 2 W2 का, बराबर समीकरण 1 क्या है, Z1 IT और बटे समीकरण 2 क्या है आपका, इसका भाग दे दो Z2 IT। तो एक बार और सुन लें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, तो W1/W2 बटे में लेके देके भाग दे दिया Z1 IT और भाग लगा दिया Z2 IT का। ये IT कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि दोनों बिलियनों में धारा और समय की मात्राएं क्या थी, समान थी, तो इसलिए कट गए। तो पहला नियम क्या आ गया हमारा फैराडे का, W1/W2 बराबर Z1/Z2, ये आ गया। अब इसको भी हम और आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं, W1/W2 ऐसी की ऐसी लिख दिया हमने। हम जानते हैं Z बराबर क्या होता है हमारा, Z बराबर E/F होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो जो पहला वाला है हमारा Z1, इसके लिए क्या होगा E1 और अपॉन F1। अब F1 कह लो या F2 कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि F का मान तो 96 से ही रहता है, तो वो तो चेंज होने नहीं वाला है, क्योंकि क्या है, F का मान नियतांक है। वो चाहे तुम π1 कह लो, π2 कह लो, π3 कह लो, पाई को, उसका मान तो 22/7 ही रहेगा। इसी तरह चाहे F को F1 नाम दे दो, F2 नाम दे दो, मान तो 96/500 रहेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो E1/F, F हमने इसलिए एक ही F पे 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो नियतांक, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 96/500 ही रहेगा। चाहे 10 लगा दो, F10 कह दो, चाहे F20 कह दो, लेकिन मान तो उसका 96/500 ही रहेगा। तो इसलिए E1/F बटे Z2 के लिए क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक, पदार्थ की मात्रा W1 थी तो इसलिए E1 आ गया। अब पदार्थ की मात्रा W2 है तो क्या आएगा, E2 बटे F ऐसी कैसी, क्योंकि F एक नियतांक, इसका मान 96/500 ही रहेगा। एक बार और सुन लें, W1/W2 ऐसी कैसी, Z1 बराबर क्या होगा, E1/F, क्योंकि तुल्यांक की भार का मान अलग हो सकता है। पहले बिलियन का में माना बेहतर बट्टे अलग था, दूसरे में अलग है, तो इसका अलग तुल्यांक की भार होगा और इस वाले का अलग तुल्यांक की भार होगा। तो E1/F और दूसरे बिलियन के लिए पदार्थ की मात्रा W2 थी, इसलिए इसका तुल्यांक की भार E2/F। पहले गुणा करते हैं हम चौथे में और दूसरे गुणा करते हैं तीसरे में। तो W1/W2 बराबर E1F बटे E2F, F से F कैंसिल हो गया, तो W1/W2 E1/E2। तो ये फैराडे के द्वितीय नियम पूरा हो गया। तो फैराडे के द्वितीय नियम से आपको जो 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए उसे आपको याद रखना है। पहला क्या है, W1/W2 बराबर Z1/Z2, दूसरा क्या प्राप्त हुआ है, W1/W2 बराबर E1/E2। इनको आपको याद रखना है क्योंकि इससे हमें न्यूमेरिकल करना और न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे। और E1 E2 को आप जानते हैं तुल्यांक की भार होते हैं और W1 की होती है हमारी पदार्थ की मात्रा होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर नाइट्रेट वोल्ट मीटरों को श्रेणी क्रम में रखकर निश्चित समय तक वैद्युत धारा प्रवाहित की गई तो 0.7 ग्राम कॉपर व 2.38 ग्राम सिल्वर, तो आपको 0.7 ग्राम कॉपर दिए और 2.38 ग्राम के दिए सिल्वर, तो आपको कॉपर भी दिए और सिल्वर भी दिए, वो भी किस में दिए, ग्राम में। ग्राम का मतलब क्या है, W। मैंने कहा जिसका ग्राम लिखा होगा वो क्या होगा आपका W1। तो W1 कितना दिया है आपका, तो पहले आपको कॉपर सल्फेट का द्रव्यमान दिया है ग्राम में, कितना है 0.7 ग्राम, तो जो पहले दिया है वो W1 हो गया आपका 0.7 ग्राम।
और दूसरा आपको किसका दिया है, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का कितना दिया है, 2.38 ग्राम। तो जो दूसरा दिया है वो क्या हो गया, W2। W2 कितना हो गया हमारा, 2.38 ग्राम। W2 हो गया 2.38 ग्राम। सिल्वर निक्षेपित हुआ। यदि कॉपर का तुल्यांकी भार की होता है आपका E, लेकिन जो कॉपर का है तो इसको E1 मान लें जब इसके भार को W1 माना है। तो E1 कितना दिया है इसका, 31.8। तो कॉपर का तुल्यांकी भार 31.8 है। तो सिल्वर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, सिल्वर का। सिल्वर की होती है आपकी Ag। तो सिल्वर का तुल्यांकी भार को मान लिया हमने E2। तो हमें E2 ज्ञात करना है, यानी सिल्वर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला फैराडे के द्वितीय नियम का लगा दीजिए, आपको नजर आ गया होगा। क्योंकि W1 W2 E1 E2 किस में होता है, फैराडे के द्वितीय नियम में होता है हमारा। तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से तो हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है हमारा, W1/W2 बराबर E1/E2। ये फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। W1 कितना दिया है आपको, 0.7 लिख दीजिए, अपॉन W2 कितना दिया है, 2.38 लिख दीजिए, बराबर E1 का मान कितना दिया है हमें, E1 का मान दिया है 31.8। तो 31.8 बटे में E2 ऐसे की ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकाला, E2। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2, 1 2। यहाँ से हटाएंगे 1 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि केवल 0.7 लिखा था और दशमलव कितने अंक के बाद लाया, 1 के बाद, तो इसलिए नीचे 1 जीरो बढ़ गया। और नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव लाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। तो हमारा कितना आ गया, 700/2380 बराबर 31.8 अपॉन E2। एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको देख लें, कट रहे हो तो काट दें। 7 एकम 7, नीचे वाले को काटें, 7 तिया 21, कितने बचे, 2 और 8 28, 7 चौक 28। तो हमारा काट के कितना आ गया, एक ये जीरो 7 दाई 70, 10 बार कट गया था आपका, बटे, और ऐसा 7 तिया 21, 3 के 3, 2 और 8 28, 7 चौक 28, 10 बटे 34 बराबर 31.8। और बटे में क्या था, E2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो 10 E2 बराबर 31.8 गुणा 34। ये 10 किस में चलेंगे, आपके भाग में। तो 31.8 गुणा 34 बटे में क्या चले गए आपके 10। इन दोनों का हम क्या कर लें, गुणा। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 31.8 गुणा 34, 4 अट्टे 32, 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 तिया 12 गुणा 3 अट्टे 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 तिया 9। ऐसा जोड़ ले रहे, 2 के 2 7 और 4 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1 8 और 1 और 9 कितना हो गए 10। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाया आपने, 1 के बाद। तो 1 अंक के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो E2 हमारा कितना आ गया, गुणा करके कितना आया, 1081.2 अपॉन 10। तो 10 का इसमें क्या लगा दे, भाग। तो 10 का भाग लेंगे तो पॉइंट 1 अंक बढ़ जाएगा। तो पॉइंट 1 अंक के बाद आपका आ जाएगा। तो 108.12 आपका क्या आ गया, तुल्यांकी भार आ गया। तो तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया, E2 बराबर 108.12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा दी गई है। तो धारा क्या होती है आपकी, I। तो I कितनी दी गई है, 2 एम्पियर। धारा हमारी कितनी है, 2 एम्पियर की धारा से 2 मिनट तक। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक दी गई है, 2 मिनट तक। तो मिनट आ गया, तो क्या आ गया आपका समय। तो समय कितना दिया गया है आपका, T बराबर 2 मिनट। लेकिन समय लगेगा किसमें, हमारा सेकंड में। तो 2 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, 60। तो 2 गुणा 60 बराबर 120 सेकंड।
तो 2 मिनट में हमारे 120 सेकंड होते हैं। वैद्युत अपघटित किया गया तो कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो हमसे क्या निकलवाया है? W। कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर का तुल्यांकी भार 31.5 आपको सवाल में दिया हुआ है। तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होता है? ई कितना दिया है हमें? 31.5। तो फैराडे का प्रथम नियम लगा दें। फैराडे का प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम क्या कहता है फैराडे का? W बराबर क्या होता है? ZIT। लेकिन Z का मान नहीं दिया मैं, तो Z बराबर हम जानते हैं E/F होता है। तो E/F पुट करें, E/F इंटू I इंटू T। E का मान कितना दिया है? 31.5। तो E की जगह 31.5 गुणा I का मान कितना दिया है आपको? 2, तो गुणा 2। T का मान कितना दिया है? 120, तो गुणा 120 बटे में क्या है? F का मान आपको याद होना चाहिए। F क्या होता है? फैराडे नियतांक। इसका मान हमें पता होता है 96,500 होता है। कितना होता है? 96,500। तो F की जगह लिख दिया आपने 96,500। तो 31.5 का 2 में गुणा कर लें और इन दोनों का जो गुणा है उसका इसके अंदर गुणा कर लें। तो 31.5 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 63। और 63 का गुणा किस में कर लेंगे? 120 में। बटे क्या है? 96,500। तो जब हम 63 का गुणा 120 में करेंगे तो हमारा आएगा 75-60। तो 63 का 120 में गुणा करेंगे तो आप करके देख लेना, आपका आएगा गुणा 7,560। और इसमें भाग किससे लगाना है हमें? 96,500 से। तो जब हम 7,560 को 96,500 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 0.0783। तो जब हम 7,560 को 96,500 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.0783 ग्राम, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे? W। तो हमारा W कितना आएगा? नीचे लिख दे रहे हैं। W कितना आएगा हमारा? 0.0783 ग्राम। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो W हमारा कितना आ जाएगा? 0.0783 ग्राम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।